हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छा हूँ। उत्तराखंड में हूँ और बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर। अम, तो आज मैं जस्ट आपको कुछ बताने आया हूँ कि टेक्निकली अगर आप आईटी से हैं, सीएस से हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, और या फिर आप आईटी कंपनीज में काम करते हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं किसी भी तरह से और एसक्यूएल में इंटरेस्टेड हैं, तो बस थोड़ा सा एक छोटी चीज़ बतानी थी आपको कि अगर आपको माई एसक्यूएल, जिसको माई सिक्वल बोलते हैं, है ना, एसक्यूएल को कई लोग सिक्वल बोलते हैं, तो आप एसक्यूएल बोले चाहे सिक्वल बोले, आपकी मर्जी है। तो एम एस एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, ऑरेकल है ना, ऑरेकल कंपनी का। माई एसक्यूएल है, माई सिक्वल करके। तो DB2 है ना, IBM का DB2 भी है, डेटाबेस 2 करके। तो कई लोगों को एम एस एसक्यूएल सर्वर आता है, और दूसरे में उन्होंने काम नहीं किया होता है, मतलब एसक्यूएल एम एस एसक्यूएल सर्वर में काम, एसक्यूएल सर्वर जिसको हम बोलते हैं उसमें काम किया हुआ है, और वो माई सिक्वल या फिर ऑरेकल या DB2 को नहीं जानते हैं। क्या होता है कि जब आईटी कंपनीज में भी हम लोग काम करते हैं, तो जब स्विच करते हैं या फिर दूसरा इंटरव्यू सेम कंपनी में देते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि भाई आपको एम एस एसक्यूएल सर्वर, या फिर आपको और एंड करके लिखा होता है, ऑरेकल एंड माई सिक्वल, या फिर कभी कभी स्लैश में होता है कि आपको इनमें से एक आना चाहिए, या कभी कभी आपको ऑरेकल आता है लेकिन यहाँ पे सिक्वल सर्वर लिखा हुआ है या फिर माई एसक्यूएल लिखा हुआ है। तो कैंडिडेट घबरा जाता है कि भाई क्या होगा अब। तो घबराए नहीं, अगर आपको आता है एक भी डेटाबेस, तो दूसरा आपको इजीली आ जाएगा। ये सारे के सारे जो डेटाबेसेस हैं, जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, जो रिलेशनल डेटाबेस है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट एसक्यूएल, राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। ओके, वो स्ट्रक्चर्ड है, RDBMS में है, DBMS फॉर्म में है वो। रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो, मतलब उनमें टेबल्स बनेंगी प्रॉपर, उनमें रिलेशन होगा, फॉर प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप होगा, और वो रोज़ में स्टोर होता है ना। ऐसे वो एक्सेस भी रोज़ वाइज होता है, रिकॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, इसलिए वो RDBMS हम उसको बोलते हैं। अच्छा, वो बात अलग है। मैं यहाँ पे इसलिए जनरल आपको आज स्पेशल बताने आया था कि अगर कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको सिक्वल सर्वर आता है लेकिन माई एसक्यूएल नहीं आता, या फिर ऑरेकल नहीं आता, जिनको ऑरेकल आता है या फिर अदर टू नहीं आते, या DB2 भी नहीं आता, तो वो अगर दूसरे जगह पे इंटरव्यू देना चाहें और वहाँ पे दूसरा डेटाबेस पूछा हुआ है, दूसरा RDBMS पूछा हुआ है, DBMS पूछा हुआ है, तो ये समझो कि 80% ये सब एक जैसे ही हैं। 80% या 85 भी मान सकते हैं। 10 20 to 15% या फिर 10 to 15%, 20% अलग हो सकते हैं बाय सिंटैक्टिकली, या फिर कुछ कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे सेम ही है। 80 to 85% सारे के सारे ये MS SQL सर्वर हो गया, ऑरेकल हो गया, DB2 हो गया, MySQL हो गया। इन चारों के विशेषकर मैं बात करता हूँ, जो हम डेली प्रैक्टिस में काम करते हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ मैं, है। ये मेरा दावा नहीं है भाई कि बल मतलब ऐसा, लेकिन जो मेरा आज तक एक्सपीरियंस है वो यही है कि 80 to 85% सब सेम है। इवन आप आगे अगर कभी बिग डेटा वर्ल्ड में कदम रखोगे या ऑलरेडी हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर हाइव भी है ना, इम्पाला है, हाइव है। इवन आप वहाँ पे स्पार्क SQL आपने सुना होगा, या फिर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो मैं ये बोलूँगा वहाँ पर भी फिर यही कहानी है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि क्या होगा कैसे होगा, हाइप तो पता ही नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार, जो मैं सिक्वल सर्वर देखता हूँ हाइप में 60 70% भी वही है, थोड़ा अलग कहानी है। वहाँ स्टोरेज कैसा होता है, वहाँ पे पार्टीशनिंग कैसे होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। बट आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में आराम से जा सकते हैं, और ये सब डेटाबेस ही है ना। तो वहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स होंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे, है ना। तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये सब जगह एक एक जैसी कहानी है इन सब की। सेलेक्ट कॉलम नेम्स, है ना, सब जगह ये क्रिएट ऑल्टर वगैरह सब होते हैं, है ना। डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट,
इसमें थोड़ा थोड़ा है कि हाइप में क्या क्या नहीं होता, वो अलग चीज़ है। बट अगर अब मैं बात करूँ एम एस लाइक माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर की, ऑरेकल की, DB2 की, है ना, माई सिक्वल की, ये तीन चार 80% सेम ही है। तो अगर आपको एक आता है दूसरा नहीं आता है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर फॉर अदर डेटाबेस। मेरे ख्याल से अगर आपको एक सही से आता है 70-80%, तो दूसरा आपको 5-7 दिन में आ जाएगा आराम से। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप तैयारी कीजिए, और डेली तैयारी कीजिए। अगर आप पढ़ भी रहे हैं या फिर काम भी कर रहे हैं और आपको सीखना है दूसरा, तो आप नोट्स बनाइए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब ओपन सोर्स पे अवेलेबल है शायद। ओरेकल का भी है, और MS SQL सर्वर का भी है, माई SQL भी शायद आपको मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना इजीली। ऑल द बेस्ट।